परंतु माननीय पवार साहेबांनी हा विषय राष्ट्रीय केलेला असल्यामुळे आज आपला प्रघात बदलून आणि तमाम मराठी पत्रकारांची आणि माय मराठीची क्षमा मागून मी आजची पत्रकार परिषद ही हिंदीत सुरू करणार आहे. त्यांच्या एवढं चांगलं इंग्लिश माझं नाही आहे. हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे ये अरेस्ट हुए, एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई. और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कोर्ट में भी गए. कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटाइन थे. सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है. 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे. उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था. और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है. पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का. और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है. 17 फरवरी में जो लिखा हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी अपने सोई अनुसार, अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन. परमवीर सिंग हे अशा प्रकारे तक्रार करणारे पहिले व्यक्ती नाही आहे. तर त्याच्यापूर्वी डीजींनी एक रिपोर्ट दिलेला आहे आणि माझ्याकडे आता त्यावेळेच्या कमिशनर इंटेलिजन्सच्या रिपोर्टची कॉपी आहे. त्या कॉपी सोबतचे सगळे एनेक्स्चर्स आहेत आणि जवळजवळ हा डेटा आहे 6.3 GB चा, की ज्याच्यामध्ये सगळ्या कॉल रेकॉर्डचा इंटरसेप्शन आहे.
आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस 2017 साली आम्हाला असंच लक्षात आलं होतं की एका हॉटेलमध्ये डीलिंग होत आहे, काही पोलीस अधिकारी तिथे जात आहेत. तात्काळ मी कमिशनर इंटेलिजन्सला सांगितलं, मग आम्ही मुंबई पोलिसांना सोबत घेतलं, त्याचं कंप्लीट इंटरसेप्शन केलं आणि त्या ठिकाणी धाड टाकून त्यांना पकडलं. 7-8 लोकांना जेलमध्ये टाकलं, त्यांच्यावर चार्जशीट देखील दाखल केली. त्यामुळे त्याच COI आत्ता असल्यामुळे त्यांना हे लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी तात्काळ डीजींची परवानगी घेतली, डीजींनी ACS होमची परवानगी घेतली, काही लोकांचे नंबर इंटरसेप्शनवर लावले आणि त्यात काही पोलीस अधिकारी, काही राजकीय नेते. तो दिल्ली आकर गृह सचिव से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि आज शाम दिल्ली आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के पूर्व CM रह चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, चरम पर पहुंची हुई है और इसी के मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। तो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर कहा कि 24 फरवरी को देशमुख मंत्रालय गए थे, 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे देशमुख घर से गेस्ट हाउस गए थे, 15 फरवरी को देशमुख प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे और साथ ही ये भी कहा कि देशमुख के मूवमेंट पर पुलिस विभाग के पास 2 पेपर हैं। तो अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा करते हुए कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें आप सुन रहे थे। गृह सचिव से CBI जांच की मांग की जाएगी, ये उनके जरिए कहा गया है। दिल्ली आकर गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। आज शाम दिल्ली आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले के बाबत, जहां गृह सचिव से CBI जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। तो जो मामला जिस तरह से सामने आया है उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस CBI जांच की मांग गृह सचिव से करेंगे। दिल्ली की तरफ आज शाम को रुख कर रहे हैं और दिल्ली आकर गृह सचिव से मुलाकात उनकी होगी।